हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सब जो है ना फिट एंड फाइन होंगे, अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो हम जो है ना आज वीकेंड है तो सोच रहे हैं कि ना आज डी मार्ट होकर आए, आज का ग्रॉसरी जो है ना फिल करना है। बच्चों को जो है ना मैंने लंच आदि बना के घर पे रख दिया, वो लोग टीवी देख रहे थे। तो मैं आ गई हूँ अभी डी मार्ट और ग्रॉसरी शॉपिंग करेंगे। और डीमार्ट में रेगुलर जो ग्रॉसरी शॉपिंग होती है वो सब मैंने की एंड देन उसके बाद ना यहाँ पे हम होली रिलेटेड कुछ चीज़ें देख रहे थे और कुछ एक दो चीज़ अच्छी भी लगी, फिर कुछ एनी हाउ कुछ जमा नहीं, तो फिर हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं की, जस्ट चीज़ें देख रहे थे होली की। और बाद में फिर सोचा कि नहीं, बच्चों को जो है ना हस्बैंड मोस्टली उन्हें लेकर जाते हैं होली दिवाली की उनकी शॉपिंग, और वो खुद जो है ना अपनी चीज़ें देख के पसंद की लेकर आते हैं। तो फिर हमने ना सोचा कि अगर इन केस उनको पसंद नहीं आएगा तो पूरी जो है ना मेहनत बेकार हो जाएगी। सो हमने फाइनली सब छोड़ा, कुछ भी नहीं लिया होली का। जो भी बेसिक ग्रॉसरी वगैरह चीज़ें चाहिए थी वो ली और बस उसके बाद निकले वापस घर आने के लिए। और वापसी में ये बच्चों के लिए जो चीज़ पॉपकॉर्न वगैरह होते हैं वो लिए, बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को, जो है ना पसंद आते हैं। और हस्बैंड और अपने लिए मैंने जो है ना यहाँ से ली सॉफ्टी, बड़े दिनों के बाद। बड़ी टेस्टी लगती है डीमार्ट की ये वाली जो सॉफ्टी होती है ना। तो बस उसके बाद जो है ना हम घर आ गए। घर आने के बाद जो है ना सैटरडे था, हम चले गए आश्रम। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था उसके बाद। और ये नेक्स्ट डे यानी कि संडे का व्लॉग है। और क्योंकि वीकेंड पूरा जो है ना प्रॉपर्ली रीसेट करना था, सारी चीज़ों को जो है ना शॉपिंग, ऑर्गेनाइज़िंग वो सब करना था, तो मैं चली गई सब्ज़ी लेने, क्योंकि मेरी सब्ज़ी अभी ख़त्म हो चुकी थी। और सब्ज़ी लेने के लिए हस्बैंड और मैं निकल पड़े। और मार्केट पहुँचते ही हमें जो है ना हमारे बिल्डिंग के फ्रेंड्स मिल गए, मित्र मंडली हमारी जो है ना वहाँ पे मिल गई, और वो भी सब्ज़ी लेने के लिए आए थे। वैसे हमने सबने जो है ना ग्रुप में डिस्कशन किया था कि साथ में चले, बट मुझे थोड़ी लेट हो गई, मेरी मेट थोड़ा लेट आई तो उसकी वज़ह से तो ये पहले से ही जो है ना मार्केट पहुँच चुकी थी। गब्बर आ गया, गब्बर हमारा। हैं? कब है होली, कब है कि होली? मित्र मंडली भी आ गई। पूरी बिल्डिंग आज सब्ज़ी। टाइम नहीं मिलता रात को मिलने को, इसके लिए आए थे बनाने। एवरी संडे यही मीटिंग हमारी। मैं सोचा भाई बोले उस दिन वो बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? शुक्रवार के दिन यार ये बना रहे हैं बिल्डिंग के लिए पूरे। अच्छा ना, होली है ना, क्या बात है? सोना तो क्या संडे लड़ाई कराने के काम मत करो। मैं सोचा आज जरूर। तो बस यहाँ पे जो है ना थोड़ा-सा टाइम फ्रेंड्स के साथ स्पेंड किया, थोड़े इधर-उधर की बातों में डिस्कशन, हँसी-मज़ाक, होली की प्रिपरेशन, ये सब जो है ना हम लोगों का चल रहा था, क्योंकि वीकेंड है तो सारे जो है ना थोड़े से एक रिलैक्सिंग टाइम सबके पास रहता है, कोई हड़बड़ी नहीं होती है। वीकडेज़ में तो हर कोई अपने-अपने रूटीन वर्क में बिज़ी होता है। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर जो है ना मार्केट में ही खड़े होके हमने बातें-शातें की, और उसके बाद सब जो है ना निकल चढ़े घर के लिए, अपने-अपने घर वापस आ गए। तो बस घर आके जो है ना सारी सब्जियों को ऑर्गेनाइज करके रख दूँ। संडे को अगर थोड़ा-सा सारी चीज़ों को सेट करके प्रॉपरली रख लो ना, तो मंडे से जो है ना काफ़ी कंफर्ट रहती है रूटीन सब कुछ मैनेज करना। तो ये जो है ना प्याज़ और टमाटर, सॉरी टमाटर नहीं, आलू, प्याज़ आलू का जो रैक है ना उसके नीचे मैं ये जो है ना शेल्फ में सेट कर रही थी। ये जो ज़ेप्टो के बैग्स आते हैं ना, पेपर बैग, काफ़ी अच्छे थिक क्वालिटी के रहते हैं, मॉइस्चर वगैरह अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो मैं जो है ना इन्हें रख देती हूँ और इस तरीके से जो है ना इसमें यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो बस आलू प्याज की टोकरी को मैंने सेट कर दिया, और लहसुन अदरक भी लेकर आई थी मैं, अच्छी क्वालिटी की लहसुन मिली। अभी जो है ना मार्केट में न्यू गार्लिक आ रही है, जो नई फसल की गार्लिक होती है ना, कच्ची लहसुन, वो आ रही है अच्छी थिक वाली।
तो वो भी मैं लेकर आई थी और ये मेरे पास एक कंटेनर था कुछ स्नैक्स का, तो मैं ना इसी का जो ढक्कन है ना, उससे कट करके अलग कर रही हूँ और इसी में सोच रही हूँ कि टिश्यू पेपर लगा के और लहसुन और अदरक इसमें जो है ना रख दूँगी मैं। टिश्यू पेपर इसलिए ताकि जो है ना वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर उसका पूरा अब्ज़ॉर्ब कर ले और चीज़ें ख़राब ना हो। लहसुन जो है ना हल्की-हल्की गीली है तो मैं फ़िलहाल उसे जो है ना ऐसे ही रख रही हूँ, अगर टाइम मिला तो थोड़ा-सा इसे धूप दिखा दूँगी क्योंकि ना गीली लहसुन फिर जल्दी फंगस लगने लगती है। और बस यहाँ पे लहसुन, अदरक, प्याज़, आलू सभी चीज़ों को जो है ना मैंने इस रैक में ऑर्गेनाइज़ कर दिया। मार्केट से आते ही मैंने जो है ना दाल-चावल धो के भिगा के रख दिए थे और आज जो है ना मैं सिंपली जो है ना कुछ-कुछ सब्जियाँ डाल के और खिचड़ी बनाने का प्लान कर रही हूँ, ताकि जो है ना मैं सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मुझे टाइम मिले क्योंकि अगर प्रॉपर रोटी, सब्जी और अच्छे से कुछ मील प्लान कुछ प्रॉपर अच्छा एक थाली एंड ऑल बनाने जाऊँगी तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं जो है ना फिलहाल खिचड़ी बना रही हूँ। प्रेशर कुकर में थोड़ा-सा तेल लिया मैंने, जीरा, 2 इलायची, 1 तेज पत्ता डाल दिया। कुछ कड़ी पत्ते डाल के आलू, गाजर, टमाटर ये जो भी सब्जियाँ आपके पास अवेलेबल है डाल के जो है ना उसको हल्का-सा भून लीजिए 2-4 मिनट और उसके बाद टमाटर डाल के और बेसिक नमक, हल्दी डाल के जो है ना मैंने बेसिक वाली खिचड़ी बनाई है और रायता बनाया है। क्योंकि जब भी साइड में किचन की कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है ना, तो मैं सिंपल सी कुकिंग में करना प्रेफ़र करती हूँ, सिंपल सी खिचड़ी या सिंपल सा दाल-चावल कुछ भी। तो आज मैंने सोचा कि चलो वेजिटेबल्स डाल के खिचड़ी बना लेते हैं। तो बस मैंने जो है ना खिचड़ी को कुक होने के लिए प्रेशर कुकर में रख दिया और अब जो है ना मैं सारी सब्जियों को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी क्योंकि ना सब्जियों को थोड़ा सा अच्छे से साफ करके सेट करके रखो ना, सब्जियों की शेल्फ लाइफ नो डाउट बहुत अच्छी हो जाती है प्रॉपर कंटेनर्स में टिश्यू पेपर लगा के। लेकिन साथ ही साथ जो है ना वीकडेज में काम बहुत जो है ना आसान और कंफर्टेबल हो जाता है। पहले मैं जो है ना शुरू-शुरू में सारी सब्जियों को ला के एज़ इट इज़ फ्रिज में रख देती थी। बट फिर जैसे ब्रह्मावर्ष पैदा हुए, मुझे जो है ना टाइम की थोड़ी-थोड़ी शॉर्टेज होने लगी चीज़ों को करने में, तो मैंने अपनी रूटीन में ना चेंजेस लाई और मैं जो है ना सब्जियों को सुधार के सिस्टमैटिक मील प्लान्स एंड ऑल सब करके रखना मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद जो है ना मेरी रूटीन काफ़ी कम्फर्ट हो गई, काफ़ी जो है ना सुविधाजनक हो जाती है। हाँ, हालाँकि जिस दिन हम सब्जियाँ लेकर आते हैं, उस दिन जो है ना हमारा टाइम अच्छा खासा लगता है। 1-2 घंटे लग ही जाते हैं, बट मैं फिर भी मुझे लगता है कि डेली वो स्ट्रगल करने से बजाय जो है ना, संडे को 1 आध घंटा, 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर दो, सो दैट मंडे टू सैटरडे आपका थोड़ा कंफर्टेबल जाए। तो ड्रमस्टिक मैं जिस भी दिन लाती हूँ, उसी दिन मैं इसे छील के कट करके रखती हूँ, अदरवाइज़ वो जो है ना बहुत जल्दी सॉफ्ट और सॉगी हो जाती है। कैलीफ्लावर को भी मैं हमेशा जो है ना काट के साफ करके रखने की मेरी हैबिट है, मैं कभी भी गोभी का फूल ऐसे फ्रिज में नहीं रखती हूँ। तो मुझे ना शुरू से आदत है कि गोभी के फूल को तो मैं मतलब बहुत सोच समझ के जो ना अच्छे से साफ करके, छाँट के खरीदना और उसे ना टाइम स्पेंड करके मुझे साफ करना सही लगता है। और गोभी जो है ना अच्छी अगर साफ-सुथरी, सुधरी हुई, कटी हुई रखी रहती है ना फ्रिज में, तो जब भी आपको सुबह-सुबह सब्ज़ी बनानी है ना, काम इतना आसान हो जाता है ना क्योंकि मैं सब्जियों के मामले में ना थोड़ी-सी वहमी हूँ। मुझे ना डर सा लगा रहता है कि इसमें कोई वो जो होते हैं ना छोटे-मोटे कीड़े गोभी में अक्सर, वो ना हो तो ना मैं बहुत धीरे-धीरे आराम से उसे जो है ना साफ़ करती हूँ। और ये लाल वाली मिर्ची ना मैं लेकर आई हूँ आज दूसरी बार। पहली बार लाई थी मैं फ़रवरी फर्स्ट वीक के आस-पास, बहुत ज़्यादा उस समय तबीयत ख़राब थी, तो ये लाल मिर्च जो मैंने रखे-रखे ही ख़राब हो गई। मुझे इसकी बनानी है चटनी या फिर अचार। एक्चुअली तो दोनों बनानी है बट मैं एक ही चीज़ बनाऊँगी कोई क्योंकि मैंने उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लाई। पिछली बार मैंने ना अच्छी खासी क्वांटिटी में लाई थी और पूरी मेरी वेस्ट हो गई थी, तो मुझे बड़ा अखर रहा था बट समहाउ मैं इस बार इसे कंपल्सरी जो है ना यूटिलाइज़ करूँगी। और बस अब जो है ना मैंने दही निकाली फ्रिज से और इसका बनाऊँगी मैं रायता। रायते में सिंपल मैं एक गाजर कद्दूकस करके डालूँगी और थोड़ा-सा धनिया और मैंने बिल्कुल बिना प्याज़ लहसुन की खिचड़ी बनाई है, बिना प्याज़ लहसुन का जो है ना रायता बना रही हूँ ताकि मैं कान्हा को जो है ना भोग लगा सकूँ। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने किसी में भी प्याज़ का इस्तेमाल नहीं किया है।
तो बस तैयार है हमारी टेस्टी-टेस्टी सिंपल सी खिचड़ी और रायता खाएँगे। और आज चल रहा है, आप सभी को पता ही होगा कि संडे को था इंडिया का क्रिकेट मैच। तो बस वही जो है ना हस्बैंड देख रहे थे। खाना खाने के बाद मैं जो ना आज आधा 1 घंटा थोड़ा-सा मैंने ब्रेक ले लिया था, थोड़ी देर मैं लेटी हुई थी। और उसके बाद जो है ना मैंने अभी शाम की चाय बनाई है, तो हस्बैंड और मैं चाय का आनंद ले रहे थे यहाँ पे। क्योंकि लंच के बाद मैंने जो ना आधा पौन घंटा अच्छा-सा ब्रेक ले लिया था, मैं एसी ऑन करके थोड़ी देर सो गई थी। और ये सारी सब्जियाँ प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसे ही मैंने रखी हुई थी, और अब मैं जो है ना इन्हें प्रॉपर्ली ऑर्गनाइज़ करके और इनके जो कंटेनर्स हैं, मेरे फ्रिज के कंटेनर्स, उनमें रख दूँगी। ड्रमस्टिक देखिए इस तरीके से छील के काट दी, हरी मिर्च का भी जो स्टेम होता है वो सब निकाल दिया, साफ़ कर दिया, कड़ी पत्ते के पत्ते अलग कर दिए, पुदीना वगैरह सब कुछ जो है ना साफ़-सुथरा रहता है ना, तो फ्रिज से जो है ना फटाक से निकालो और फटाक से जो है सब्ज़ी बनाओ, बहुत ही जो है ना वीकडेज़ में काम ईज़ी हो जाता है। और आज मेरी बच्चा पार्टी है पिज़्ज़ा खाने के मूड में, तो मैंने सोचा कि चलो पिज़्ज़ा तो मैं बनाऊँगी ही, लेकिन आपके साथ जो है ना 2 डिफ़रेंट वैराइटी के पिज़्ज़ा शेयर कर रही हूँ। आप देखिएगा ज़रूर, और बच्चों को जो है ना बहुत पसंद आएगा। मेरे तो तीनों बच्चों को, इनफैक्ट हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, तो इस स्टाइल से एक बार आप ट्राई कीजिएगा। तो मैं ये डीमार्ट से लेकर आई थी मोज़रेला चीज़, जो कि कॉम्बिनेशन होता है चेडार का और मोज़रेला का, जो कि पिज़्ज़ा में जो है ना बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो इसका जो कंटेनर है ना, वो कुछ इस तरीके से रहता है कि एक बार खोल के रखो फ्रीज़र में, तो अगर आपका फ्रीज़र स्पेशियस है, प्रॉपर्ली रखा है, तब तो ठीक है। मेरा फ्रीज़र बहुत छोटा है, तो उसमें ना निकालने करने में ही अक्सर गिरता है। तो मैंने 2 ज़िप-लॉक बैग में जो है ना थोड़ा-थोड़ा करके रख दिया, सो दैट ये सेफ रहे, फ्रीज़र में गिरे नहीं, इधर-उधर स्प्रेड ना हो। और थोड़ी-सी मैंने अभी बचा के रखी है पिज़्ज़ा के लिए। पिज़्ज़ा के लिए मैं जो आपके साथ शेयर करूँगी ना एक नई टेक्नीक, जिससे पिज़्ज़ा बहुत ही सुपर्ब बन के तैयार होता है, और वो है डबल चीज़ पिज़्ज़ा, डबल डेकर आप बोल सकते हैं। तो पहले तो मैंने सब्जियों में प्याज़, कैप्सिकम और पनीर ले लिया है, और आज मैं इन सभी सब्जियों को जो ना थोड़ा-सा सौटे करूँगी, डायरेक्टली मैं कच्चा यूज़ नहीं करूँगी। तो बस सौटे करने के लिए कुछ नहीं, मैंने पैन पे 1 टेबलस्पून बटर लिया और सारी सब्जियों को डाल के और हल्का-सा चला लिया, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट थोड़ा-सा, जिससे नहीं ना प्याज़ हल्का ट्रांसलूसेंट हो जाए, और हल्का-सा, बहुत ज़्यादा मैंने गलाना नहीं है, पकाना नहीं है, थोड़ा-सा बस ये सॉफ्ट हल्का-सा हो जाएगा। और उसके बाद गैस का फ्लेम कर दीजिए आप बंद, और उसके बाद जो है ना हम इसे यूज़ करेंगे पिज़्ज़ा की सीज़निंग के लिए। पिज़्ज़ा की सीज़निंग में मैं यहाँ पे जो है ना थोड़ी-सी स्वीट कॉर्न का भी इस्तेमाल करूँगी। तो स्वीट कॉर्न मेरे पास फ्रोज़न रखे थे, उन्हें मैंने एक उबाल दिला दिया, और उसे भी मैं जो है ना डालूँगी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपके पास मशरूम हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो टेक्नीक जिससे पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पे मैंने रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस लिया है। अब आपको करना क्या है ना, इस बेस के बीच से आप इस तरीके से जो है ना कट करिए, 2 हाफ आपको करना है, ठीक है? और अब इन्हें दोनों पीस को आप अलग कीजिए। एक पीस पे हम जो है ना चीज़ ग्रेट करके डालेंगे, अच्छे से आप चीज़ डालिए, ठीक है? और दूसरे वाले पीस पे, दूसरा जो ब्रेड का पीस है ना, इस पे आप लगाइए मायो। अच्छे से उसे भी स्प्रेड कर दीजिए, और उसके बाद जो है ना इसकी बना लीजिए आप सैंडविच, इसे इसके ऊपर रख दीजिए। तो ये अंदर से ना बहुत ही चीज़ी, क्रीमी सा बेस हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो हम बाकी की पिज़्ज़ा की टॉपिंग करते हैं, वो करेंगे। इससे क्या होगा ना, एक-एक पिज़्ज़ा का जो स्लाइस होगा ना, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही चीज़ी बन के तैयार होता है। और अब इस बेस के ऊपर मैंने लगा दी पिज़्ज़ा सॉस, उसके बाद मैंने लगाई इसके ऊपर मायो, और सारी जो सब्जियाँ मैंने यहाँ पे रेडी करके रखी है, सारी सब्जियों की हम करेंगे इसके ऊपर टॉपिंग। इस टेक्निक से फ्रेंड्स एक बार आप ज़रूर से पिज़्ज़ा ट्राई कीजिएगा। जो मैंने
बीच से हाफ कट करके और चीज़ एंड मायो डाली ना, जो एक्स्ट्रा लेयर्स ही क्रिएट होती है ना, उससे आपके एक-एक स्लाइस का जो है ना टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाता है। मेरे घर में बच्चों को, हस्बैंड को बहुत ही पसंद आया ये कॉन्सेप्ट मैंने जो इसमें यूटिलाइज़ यूज़ किया। तो आप भी जो है ना एक बार ज़रूर से ये इस तरीके से एक बार पिज़्ज़ा बनाइएगा। सारी टॉपिंग मैंने जो है ना लगा दी, उसके ऊपर मैंने ये चीज़ स्प्रेड कर दी अच्छे से और उसके ऊपर जो है ना थोड़ी-सी मेरे पास क्लासिक चीज़ भी रखी हुई थी, तो वो मैंने जो है ना ग्रेट करके डाल दी। और इसके ऊपर फिर मैंने कुछ चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब डाल दिए और ओटीजी को मैंने जो है ना साइमल्टेनियसली गरम करने के लिए रख दिया था। तो प्रीहीट ओवन में जो है ना आप इसे रख के 10 मिनट तक जो है ना 180 डिग्री पर थोड़ा-सा बेक कर लीजिए। और यहाँ पे मेरी वर्षा रानी का जो है ना बड़ा मन था कि मम्मा मुझे भी एक पिज़्ज़ा बनाना है और मेरी बिटिया रानी जो है ना अपने हाथों से बना रही है पिज़्ज़ा। उसे बहुत ही शौक है किचन की सारी चीज़ों में, एक्टिविटी में मतलब इन्वॉल्व होना। मैं जो भी करती हूँ ना वो मेरे आस-पास रहती है और कहती है कि मम्मा मुझे भी करना है, मुझे भी करने दो, मुझे ये लगाना है, मुझे वो लगाना है। कैप्सिकम उल्टा करके रखते हैं बेटा, हाँ ऐसे। पापा बोल रहे कैप्सिकम उल्टा करते तो अच्छा लगता है। तो वही तो बोल रही हूँ, उल्टा रही तो। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। बड़े होने के लिए स्लो स्लो करना है ना। हुँ। ये- और ये चिली फ्लेक्स है वो सब? वो भी डालूंगी। हुँ। कौन सा पिज्जा है ये? ये हाँ, ये मेरा है ये फर्स्ट है कि सेकंड है आपका? फर्स्ट। दम में पानी दे दे। और देखिए यहाँ पे जो है ना ब्रह्मा वेट कर रहा है कि वर्षा का पिज़्ज़ा हो तो मैं भी बनाऊँ। जो भी एक्टिविटी वर्षा करती है वो ब्रह्मा को करना होता है और जो ब्रह्मा करता है वो वर्षा को भी करना होता है। और क्यों ना, है जो दोनों ट्विन्स तो दोनों को एक-दूसरे की देखा-देखी तो लगती ही है। यहाँ पे वर्षा रानी का पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है ओवन में जाने के लिए। तो बस ये वाला पिज़्ज़ा हम डालेंगे ओवन में और बनाएँगे इसके बाद हम कान्हा स्पेशल पिज़्ज़ा। कान्हा के लिए भी तो एक पिज़्ज़ा बनना चाहिए। भई इस पिज़्ज़ा में देखिए अनियन है और इसकी सॉस में भी जो है ना गार्लिक होती है, तो मुझे भोग लगाना ही है रात का, मैंने डिनर में यही बनाया है। तो मैं सोच रही हूँ कि कान्हा के लिए मैं स्पेशल पिज़्ज़ा बनाती हूँ, चॉकलेट वॉलनट पिज़्ज़ा। तो पहले तो ये पहले वाला पिज़्ज़ा निकाल लेते हैं इसमें से और उसके बाद हम बनाएँगे कान्हा स्पेशल पिज़्ज़ा। और ये पिज़्ज़ा मैं आपको दिखाती हूँ, सामने से देखिए आप कितना चीज़ी और कितना क्रीमी बना है और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा ये बन के तैयार होता है। मेरा हाईली रिकमेंडेड पिज़्ज़ा है ये कि जो ना बच्चों को आप ज़रूर से इस तरीके से जो ना डबल चीज़ कोटेड थोड़ी-सी चीज़ एक्स्ट्रा जाएगी बट वो फिर आउटपुट भी आता है, वैसा टेस्ट भी आता है। सुपर्ब से ऊपर ये जो ना पिज़्ज़ा बन के रेडी होता है, बच्चों को तो भई बहुत पसंद आया। तो एनीवेज़ चलिए बनाते हैं हम कान्हा के लिए पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले जो ना मैंने कटर, चाकू सबको पहले धो लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ वॉलनट्स यानी कि अखरोट और इसे जो है ना अ, छोटे बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बट थोड़े इस तरीके से मैंने कट कर लिए और कुछ 6-8 मैंने बादाम ली है, उसे भी जो है ना मैंने इस तरीके से कट कर लिया। मैं जो है ना कान्हा के लिए बना रही हूँ वॉलनट आलमंड चॉकलेट केक केक नहीं सॉरी एक्चुअली वॉलनट चॉकलेट केक होता है ना तो वही मुँह पे आ रहा है। तो वॉलनट चॉकलेट पिज़्ज़ा और यहाँ पे जो मेरे पास चॉकलेट रखा था उसे भी मैंने जो है ना चाकू से क्रश कर लिया और इसकी ना टॉपिंग में इन केस आपके पास जैम्स, कैडबरी जैम्स या फिर जो कैडबरी शॉट्स होते हैं ना वो हो तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। यहाँ पे पहले तो मैंने पिज़्ज़ा बेस पे जो है ना हर्शीज़ चॉकलेट सिरप लगा दिया ढेर सारा, उसे स्प्रेड नहीं किया क्योंकि वो मेल्ट होके अपने आप स्प्रेड हो ही जाएगा और उसके ऊपर मैंने डाला ढेर सारा चॉकलेट और उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाली थोड़ी-सी चीज़ और उसके ऊपर फिर से मैंने डाला चॉकलेट
और फिर वॉलनट एंड आलमंड, बादाम और अखरोट, और उसके ऊपर एक और चीज़ डाली है जिससे जो है ना इस पिज़्ज़ा का टेस्ट जो है ना, वो कहते हैं ना कि 4 चाँद लग गए, बिल्कुल 4 चाँद लग गए। और कौन-सी वो चीज़ें मैं आपको आगे दिखाती हूँ जिससे इस पिज़्ज़ा में जो है ना 4 चाँद लग गए थे। मैंने खुद ही जो है ना एक्सपेरिमेंट किया था फर्स्ट टाइम, बट रियली बहुत ही जो है ना डिलीशियस ये पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ था। और ये जो नट्स हमने डाले हैं ना, उसके ऊपर मैंने फिर से हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप डाल दिया। ये नट्स जो है ना ऊपर से बहुत अच्छे जो ना भून से जाते हैं, थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं, और मैंने डाला इसमें चिली फ्लेक्स। ये है जो है ना, ये एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट्स है जिससे जो है ना इस पिज़्ज़ा में सुपर्ब से ऊपर टेस्ट आया था। आपको लगेगा कि चॉकलेट और चिली का कॉम्बिनेशन, बट आप एक बार ट्राई कीजिएगा। चॉकलेट और चिली के कॉम्बिनेशन से जो जो आउटपुट आता है ना, मतलब बहुत ही सुपर्ब टेस्टी पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ था फ्रेंड्स। और पता है वर्षा रानी क्या बोलती है, जब भी मैं कान्हा के लिए कोई फ़ास्ट फूड अगर सेपरेट बनाती हूँ ना स्पेशल, जैसे कि आज मैंने ये फ़ास्ट फूड बनाया, तो वर्षा रानी बोलती है, "मम्मा आज तो कान्हा की पार्टी होगी।" क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें प्याज़, लहसुन है, तो मैं कैसे भोग लगाऊँ? फिर मुझे ना लगता है कि नहीं, कुछ तो मैं भगवान के लिए भी स्पेशल बनाऊँ। तो मैंने ये यार चॉकलेट, चीज़, चिली भी डाली मैंने, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। और ये एक दूसरा पिज़्ज़ा निकला जो कि मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। और देखते हैं हमारे इस चॉकलेटी पिज़्ज़ा को। सुपर्ब से ऊपर्ब ये बन के तैयार हुआ था फ्रेंड्स। ज़रूर से एक बार चिलीज़ जो है ना आप ट्राई कीजिएगा इस कॉम्बिनेशन में चिली फ्लेक्स डाल के। तो एनीवेज़ चलिए फ्रेंड्स, मैं ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीकेंड रीसेट रूटीन वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। दोनों पिज़्ज़ाज़ अच्छे लगे होंगे, कौन-सा पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा लगा बताइएगा। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।